अगर हमारा भी बच्चा होता तो हम भी ऐसे ही जन्मदिन बनाते। अपने बच्चे का मेरे तो मन की मन में रह गई। अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, भगवान हमारी भी सुनेगा। तुम देखना, बहुत जल्दी ही तुम्हारी भी गोद भरेगी। अरे सुनिए जी, कल ना सुनहरी बहन के बच्चे का जन्मदिन है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। मेरे मन में भी एक बात है, अगर हमारा भी बच्चा होता तो हम भी ऐसे ही जन्मदिन बनाते। अपने बच्चे का मेरे तो मन की मन में रह गई। अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, भगवान हमारी भी सुनेगा। तुम देखना, बहुत जल्दी ही तुम्हारी भी गोद भरेगी। अब दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अब सवेरा हो गया। कालू अपने काम पर सेठ खड़क सिंह की दुकान पर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रेखा ने कालू को एक खुशखबरी दी। कालू जी, आप पापा बनने वाले हैं। सच में रेखा, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब हमारा भी बच्चा होगा। सुनो रेखा, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं करूंगा। तुम बस हमारे बच्चे का ध्यान रखना। हाँ कालू जी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप कर लेना काम। ऐसे ही समय निकलता गया। 1 महीने बाद चिड़िया को एक प्यारी सी बेटी हुई। अरे मेरी रानी बेटी कितनी प्यारी है। सुनिए कालू जी, हम इसका नाम रानी ही रखेंगे। ये हमारे लिए राजकुमारी है। हाँ, बहुत प्यारा नाम है, मेरी रानी बिटिया। अब दोनों रानी के आने से बड़े खुश रहते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से। अब देखते देखते रानी पूरे 1 साल की होने वाली थी। सुनिए जी, हमारी बेटी का जन्मदिन है कल। मैं भी चाहती हूँ कि रानी का जन्मदिन मनाए। हाँ, मैं भी चाहता तो हूँ, पर इतने पैसे कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, अपने सेठ के पास जाता हूँ, कुछ पैसे एडवांस में मिल जाए तो। हाँ, आप जाकर आओ सेठ के पास। मैं भी गीता चाची के पास जाकर आती हूँ, कुछ पैसे मिल जाए तो। कालू अपने सेठ के घर जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, जरा 1 मिनट बाहर तो आना। सेठ खड़क सिंह की पत्नी बाहर आती है। अरे तुम कौन हो भाई? सेठानी जी, मैं सेठ जी के पास काम करता हूँ, इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। इतने में सेठ भी बाहर आ जाता है। अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। मेरी बेटी का जन्मदिन है कल। अरे वाह, काम के ना काज के दुश्मन, अनाज के मैं क्या करूं? तेरी बेटी का जन्मदिन है तो मेरे पास तो सिर्फ काम के पैसे हैं, एडवांस में देने के लिए नहीं। कालू अब निराश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, मिले पैसे? नहीं, गीता सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे भी नहीं मिले, मैं भी गई थी गीता चाची के पास। फिर अब हम अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? आप एक काम करो, साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे ब्याज पर ले आओ। साहूकार पैसे दे देगा। हाँ, ये तुमने सही कहा। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। साहूकार के पास तुम जाकर सबको पार्टी के लिए बोल कर आओ। हम अच्छे से मनाएंगे इस बार अपनी रानी का जन्मदिन। कालू अब साहूकार के पास चला जाता है। साहूकार पैसे दे देता है। कालू अब केक लेकर आ जाता है। उधर गीता भी सबको बुलाने चली जाती है। सुनो मौसी जी, हमारी बेटी का जन्मदिन है, आप सबको आना है। गीता, तुम भी आना। अब रेखा घर आ गई, पार्टी की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। गीता ये सब देखकर बहुत जल रही थी। अरे देखो तो कितना खुश हो रहे हैं। मैं इनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने दूंगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब गीता रसोई में जाकर उस केक को नीचे गिरा देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा अंदर केक लेने आई।
अरे ये केक तो नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? पार्टी तो शुरू होने वाली है। इतने में कालू अंदर आ जाता है। सुनिए कालू जी, ये केक तो खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। रानी की पार्टी भी खराब हो जाएगी। अरे रेखा, तुम परेशान मत हो। अब जो होना था वो हो गया। तुम एक काम करो, हमारे पास सामग्री है। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे बनाओ। अब थोड़ी देर में केक बनाकर कालू और रेखा बाहर ले आए और पार्टी शुरू कर दी। रानी ने सबको केक दे दिया। अब सब बहुत खुश थे।